परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधागर से संत मत में ईश्वर की स्थिति। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, संत मत में ईश्वर की स्थिति का बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास है, परंतु उस ईश्वर को इंद्रियों से जानने योग्य नहीं बताया गया है। वह स्वरूपतः अनादि और अनंत है। जैसा कि संत सुंदरदास जी ने कहा है, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। किसी अनादि और अनंत पदार्थ का होना बुद्धि संगत प्रतीत होता है। मूल आदि तत्व कुछ अवश्य है, वह मूल और आदि तत्व परिमित हो, ससीम हो, तो सहज ही यह प्रश्न होगा कि उसके पार में क्या है। ससीम को आदि तत्व मानना और असीम को आदि तत्व न मानना हास्यास्पद होगा। व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनबद्ध अजीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। उपर्युक्त चौपाइयों में मूल आदि तत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। संतों ने उसे ही परमात्मा माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा जात अजाति अजोनी संभव नाति स्वभाव न भरमा साचे सचियार बिटहु कुर्वाणु नाति स्वरूप वर्णु नहीं रखिया साचे शब्द निशानु। संतों का यह विचार है कि जो सबसे महान है, जो सीमाबद्ध नहीं है, उससे कोई विशेष व्यापक हो संभव नहीं है। जो व्यापकों भरकर उससे बाहर इतना विशेष है कि जिसका पारावार नहीं है, वही सबसे विशेष व्यापक तथा सबसे सूक्ष्म होगा। यहां सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि आकाशवत सूक्ष्म है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसको स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों से जानना असंभव है। वह ईश्वर आत्मगम है, केवल चेतन आत्मा से जाना जाता है। शरीर के भीतर आप चेतन आत्मा हैं और उस आत्मा से जो प्राप्त होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों में से प्रत्येक को ग्रहण करने के लिए जो जो इंद्रिय हैं, अर्थात आंख से रूप, जिह्वा से रस, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द, इन इंद्रियों के अतिरिक्त और किसी से ये पांचों विषय ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार जो चेतन आत्मा के अतिरिक्त और किसी से नहीं पकड़ा जाए वही परमात्मा है। जो जितना विशेष व्यापक होता है वह उतना ही सूक्ष्म होता है। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी घड़ी के महीन कील कांटों को बढ़ई और लोहार की सड़सी पेचकस आदि मोटे मोटे यंत्र से घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं। हमारी भीतरी और बाहरी सब इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, बाहर की इंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतर की इंद्रियां सब की सब उस दर्जे की सूक्ष्म नहीं है।
जो परमात्म स्वरूप को ग्रहण कर सके। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता के सम्मुख स्थूल हैं, भला ये उसको कैसे ग्रहण कर सकती है। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमते न गावः परिणस कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिरदृशे नक्तमिद्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंख नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत हैं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते कठोपनिषद। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्नुम स्वाम। कठोपनिषद। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। अब यह साफ तरह से जना देता हूं कि अनादि आदि परम तत्व परमात्मा केवल चैतन्य आत्मा से ही ग्रहण होने पहचाने जाने योग्य है। जब तक शरीर और इंद्रियों के सहित चेतन आत्मा रहेगी तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। आंख पर पट्टी बंधी हो तो आंख में देखने की शक्ति रहने पर भी बाहरी दृश्य नहीं देखा जाता, और आंख पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का यथार्थ रंग नहीं देखने में आता है। चश्मे के रंग के अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है। आंख पर से पट्टी और चश्मा उतार दो, बाहर की यथार्थ रंग देखने में आएंगे। शरीर और इंद्रियां के आवरण से छूटते ही, या यूं कहो कि चैतन्य आत्मा पर से शरीर और इंद्रियों की पट्टी और चश्मे उतरते ही चैतन्य आत्मा को परमात्म स्वरूप की पहचान हो जाएगी। शरीर, इंद्रिय और स्थूल सूक्ष्म आदि माइक सब आवरणों के उतर जाने पर जो इस पिंड में बच जाता है वही चेतन आत्मा है, और इनसे जो पहचाना जाता है वही अनादि आदि तत्व परमात्मा है। मैं तो इस अनादि आदि परम तत्व को परमात्मा कहता हूं, और कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस मूल अनादि परम तत्व को जिस नाम से पुकारना चाहे पुकारे, परंतु यथार्थ में यह अवर्णनीय अनिर्वचनीय है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। गोस्वामी तुलसीदास जी। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। भक्त सूरदास जी। नैना बैन अगोचरी श्रवणा करनी सार, अब बोलन के सुख कारणे कहिए सिरजनहार। आदि अंत ताही नहीं मध्य, कथ्यो न जाई आही कथ्यो न जाई उपजे नहीं बिन से जुगति न जानिए कथिए।
जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, आ कहत सुनत सुख उपजे और ऊपर मारत होय। कबीर साहब शरीर इंद्रियों और माइक जड़ आवरण से चैतन्य आत्मा को अलग कर परमात्मा को पाना केवल ध्यान साधना से ही हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।